सोशल मीडिया पे इन दिनों एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के करेंसी नोट में कम से कम 6 गलतियां हैं जबान की। एक माहिर लिसानियात की हैसियत से मैं इस वीडियो में इन दावों का जायजा लूंगा और आपको बताऊंगा कि ये तकरीबन बेबुनियाद है। पहली गलती, बैंक नहीं बैंक है। यहाँ लफ्ज बैंक में 2 नुकात नहीं आते, ये बगैर नुकात के लिखा जाता है। उर्दू में ये दोनों ही सूरतें मौजूद रही हैं। 20वीं सदी के आगाज में बे नून काफ से कुछ लोगों ने लिखा था, लेकिन उसके बाद जो दुरुस्त इमला जो करार पाई वो बे ये नून काफ है। और जब भी कोई लफ्ज दूसरी जबान से आता है तो उसकी इमला में इख्तलाफात होना फितरी है। एक मिसाल मैं अरबी से दूं, जो लफ्ज इंस्टाग्राम है 3 मुख्तलिफ इमला उसकी राइज हैं। कुछ लोग काफ से लिखते हैं, कुछ लोग जीम से लिखते हैं और कुछ लोग गैन से लिखते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये वाली जो इमला है ये सही है और बाकी जो 2 इमला हैं वो गलत है। अलग बात है कि अरबी में बैंक जो है वो बे नून काफ से लिखा जाता है, उसमें ये नहीं लिखा जाता। लेकिन उर्दू में जो कोई चीज सही होगी या गलत उसका मेयार अरबी नहीं। ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स में आपको बे ये नून काफी मिलेगा। डिक्शनरी फिरोजुल लुगात है जो कराची से शाये हुई है, हिंदुस्तान पुरानी लुगत है, ये 1897 की लुगत है। उसमें भी आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि बे ये नून काफ। दूसरी गलती, रुपया नहीं रुपए। या 1000 रुपया नहीं होना चाहिए, रुपए होना चाहिए, इसलिए कि जमा है। जबान में बहुत बारीकी होती है, समझने की जरूरत है। रुपया 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो इकाई यानी यूनिट की हैसियत से, माल की को अगर आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कितना माल है तो उसका यूनिट जो इकाई है वो रुपया है। और रुपया माल भी है। जिस तरह से गज एक यूनिट है, मीटर एक यूनिट है, कट्ठा जमीन अगर आप नाप रहे हैं तो बीघा एक यूनिट है। और इन सब की जमा नहीं होती है। तो आप नहीं कहते हैं कि 20 बीघे जमीन, आप कहते हैं 20 बीघा जमीन। ऐसे रुपया का भी मसला है कि रुपया अगर इकाई के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिंगुलर ही इस्तेमाल। दूसरी बात ये कि नोट जो है ना वो एक है, एक पीस है, 10,000 का ही क्यों ना वो एक है, इसलिए उसको एक यूनिट तस्वुर किया गया है और इसलिए वाहिद का सेगा लाया गया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के नोट के साथ नहीं है। मैं एक और मिसाल दे रहा हूं, निजाम हैदराबाद। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जो लफ्ज रुपया है वो अगर यूनिट की इकाई की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है तो वो वाहिद के सेगे में इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम उससे एक माल की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो हम जमा का सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतालबा नहीं मुतालबे पर अदा करेगा। ये इमाला का मसला है। जो भी लफ्ज हम अलिफ या लटकी हुई है के साथ लिखते हैं, जैसे बच्चा, हिस्सा, तो अगर उसके बाद का, के, की, ने, में, पर वगैरह आते हैं तो तलफ्फुज में हम इमाला करते, जैसे हिस्से में बोलते हैं, हिस्सा में नहीं बोलते। लेकिन जहां तक लिखने का सवाल, दोनों ही तरीके से लिखा जा रहा है इन दिनों। मतलब ये जरूर है कि ये के साथ लिखने की रविश पड़ गई है। लेकिन के अशार देख लें आप, गालिब के अशार देख लें, मीर के अशार देख लेंगे तो उनमें जो हे पे जो अल्फाज खत्म होते हैं, जिसके जितने अल्फाज हैं वो इमाले मतलब ये के साथ नहीं लिखे जाते, वैसे ही लिखे जाते हैं। हाँ, उम्मीद की जाती थी कि जो भी इंसान उर्दू जानता है वो जैसे ही इन अल्फाज को देखेगा कि उनके बाद का, के, की या इस तरह के जो अल्फाज हैं तो वो खुद ही इमाला कर लेगा। यानी जब मैं लिखूंगा मैं बच्चा, मैं पढ़ूंगा बच्चे से, हिस्से में। बात यह भी है कि ये नोट का जो सेगा बनाया गया, जो इबारतें लिखी गई होंगी वो शायद 1947 में बनाया गया हो। इस वजह से भी ये वो उस वक्त की लिखावट या तहरीर की अक्कासी करता है, ना कि आज की तहरीर की। और करेगा जो इकट्ठा लिखा हुआ है इसको अलग अलग करके लिखा जाना चाहिए। जो हमारी रिवायत उर्दू की भरी पड़ी है जिसमें इस तरह के अल्फाज को एक साथ लिखा जाता था। गालिब का एक शेर है जिसमें लफ्ज बस और के, बस के दुश्वार है, बस के को एक साथ लिखा गया है। और ये जो सारी चीजें जो इस वीडियो में बताई गई हैं वो उर्दू रिवायत की नफी करता है। मतलब उर्दू जबान को लिखने का और उसको बरतने का जो तरीका रहा है उसके बिल्कुल बरखिलाफ ये वीडियो है।